अगर गलती नहीं की और मुद्दे को बीच में न छोड़ा तो फिर ये 5 मुद्दे सपा को 2027 में सत्ता जरूर दिलवा देंगे। अखिलेश यादव ने पकड़ा सही ट्रैक और साइकिल भी हवा से कर रही बातें, अब की बार होगा आर या पार। जिन 5 मुद्दों पर अखिलेश यादव को करना है फोकस, वो है बीजेपी की दुखती रग और कमजोर नब्ज, सत्ताधारियों को सता रहा नुकसान का खतरा और सपा को दिख रहा नफा ही नफा। देखिए वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो सपा के लिए 2027 में बनेंगे संजीवनी। अगर ये लय पहले हासिल कर ली होती तो 2022 में ही अखिलेश यादव बन जाते सीएम, लेकिन देर आए और दुरुस्त आए। उत्तर प्रदेश के 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उन्होंने चौंका दिया है। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए जी तोड़ मेहनत करने में लगी है और सियासी जमीन अपने लिए तैयार कर रही है। सियासी पिच तैयार की जा रही है, मुद्दों पर बहस जारी है और मुद्दों पर होने वाली बहस ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ने अब की बार आर या पार का मूड बना लिया है और आर या पार में नतीजा सिर्फ एक है कि लक्ष्य 2027 को विजय करना है। ऐसे में आज हम ऐसे 5 मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिन मुद्दों पर अगर समाजवादी पार्टी ने मजबूत पकड़ बनाकर रखी तो 2027 के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले होंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आएंगे। जिन मुद्दों की हम बात करने वाले हैं वो मुद्दे मौजूदा वक्त में काफी हाइप बटोर रहे हैं, सुर्खियों में छाए हुए हैं और अखिलेश यादव भी और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी इन मुद्दों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। तो देर न करते हुए एक एक कर इन मुद्दों के बारे में जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिस मुद्दे पर अखिलेश यादव सबसे ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और वो मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल जब से संसद में पास हुआ है उसके बाद से इसको लेकर के विरोध का दौर देखने को मिल रहा है। मुस्लिम संगठन लगातार केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी और अन्य विरोधी दलों की तरफ से भी इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी हमेशा से एमवाई फॉर्मूले पर चुनाव लड़ती रही है और समाजवादी पार्टी को इससे फायदा भी हुआ है। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को एक बार फिर एकजुट करने के लिए वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है जिसके जरिए समाजवादी पार्टी 2027 के लिए बीजेपी के खिलाफ जरूर हवा बना सकती है और मुस्लिम वोटर्स को एक साथ एकजुट करके फायदा उठा सकती है और समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दूसरे मुद्दे की अगर बात की जाए तो यह दूसरा मुद्दा है रामजीलाल सुमन, धमकियां और सरकार की चुप्पी। जिस तरीके से रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया उसके बाद से धमकियों का दौर शुरू हुआ और सरकार की इस मामले पर जो चुप्पी दिखाई दी, यह मामला समाजवादी पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित होता दिखाई दे रहा है और रामजीलाल सुमन वाले मामले पर लगातार समाजवादी पार्टी सक्रिय दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी का हर बड़ा नेता रामजीलाल सुमन के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। करणी सेना की तरफ से जिस तरह से अखिलेश यादव को धमकियां दी गई, रामजीलाल को सुमन को धमकियां दी गई, इन धमकियों ने भी एक अलग माहौल बना दिया है और यह माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकता है। रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में खड़े होकर राणा सांगा और बाबर को लेकर बयान दिया था। राणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन ने जो टिप्पणी की वो टिप्पणी राजपूत समाज के लोगों को नागवार गुजरी और उसके बाद करणी सेना ने आगरा में जमकर तांडव मचाया। रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया गया और उनसे माफी की मांग की जाती है लगातार सोशल मीडिया पर धमकियों का दौर जारी है और इसी मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी कैमरे पर गोली मारने की धमकी तक दी गई और इस मामले पर समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय है। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को मजबूती के साथ पकड़े रखा तो 2027 में यह मुद्दा भी समाजवादी पार्टी के लिए तुरुप का इक्का बनेगा। अब तीसरे मुद्दे की बात करते हैं। तीसरा मुद्दा है दलितों पर अत्याचार। समाजवादी पार्टी इन दिनों दलितों की राजनीति खूब कर रही है। दलितों का कोई भी मुद्दा नजर आता है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लपक लेती है। वैसे तो यह प्राथमिक जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की होनी चाहिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी जब तक किसी भी दलित के मुद्दे को लपकने की कोशिश करती है उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता वहां पहुंच जाते हैं और
इस मुद्दे पर जमकर आवाज बुलंद करते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि दलितों का गठजोड़ भी समाजवादी पार्टी के लिए 2027 में निर्णायक स्थिति बना सकता है और समाजवादी पार्टी को अगर दलितों का साथ मिल जाए तो 2027 में सरकार बनाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी को दलितों के मामले में भी काफी सक्रिय होना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भी इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तमाम मुद्दे पकड़े हुए थे और तमाम रैलियां की, तमाम कार्यक्रम किए और दलितों के मुद्दों पर लगातार समाजवादी पार्टी मुखर दिखाई देती है। और इस मामले में आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जो वोट बैंक उनका है, जो कोर वोटर उनके हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी मुद्दे की, और यह आखिरी मुद्दा है महिला सुरक्षा का, बेरोजगारी का। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं, उन हालातों ने कई चौंकाने वाले निर्णायक फैसले सामने पेश किए हैं। और अक्सर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जब जब सरकार बदली है तो कानून व्यवस्था का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम रहा है। और एक बार फिर अब इसी तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून की जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, बेपटरी कानून व्यवस्था जो दिखाई दे रही है, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। और समाजवादी पार्टी एक बार फिर अगर इस मुद्दे को पकड़कर चलती है तो उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। तो ये वो 5 मुद्दे हैं जिनके सहारे 2027 में समाजवादी पार्टी बड़ा बदलाव कर सकती है।